सर्जरी करवाने के मैं रात को घर पहुँची हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने आटा भी गूँधा है, पराठे भी बनाए हैं मेथी के और मतलब पूरा लंच भी बनाया, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ किया है। बट हाँ, कि उतने एक्टिवनेस से आप नहीं कर पाते हो, बट इतना है कि आप कर पाओगे काम। पैडेड ब्रा के अंदर भी स्टफिंग करनी कि एटलीस्ट कुछ लगे। गर्मी होती थी, स्वेटिंग होती थी अंदर। मतलब ये होता था कि कब घर जाऊँ, ये सब कुछ कब निकाल के फेंक दूँ। कई बार हस्बैंड ही बोल देते हैं और खुद को भी इंटरनली फ़ील होता है। तो मतलब ऐसे बुरा लगता है कि मतलब ऐसा क्यों है हमारे साथ। सामने वाला बोल देता है कि क्या ज़रूरत थी, बट लेकिन वो मुझे अंदर से पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। तुम्हें शायद थी या नहीं थी, बट उसकी ज़रूरत मुझे थी। एंड ऑफ द डे आज देख लो मैं एक फ़ॉलो-अप के लिए आई हूँ और मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेकर आए हैं। इस सर्जरी से इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए था ना, मुझे वही चीज़ मिली है। मेरी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जो चाहिए था ना, मुझे डिवाइन ने वो दिया है। सच्ची बता रही हूँ, ₹1 नहीं था, ₹1 भी। बट लेकिन जब करने लगी धीरे-धीरे सब कुछ अपने आप मैनेज होता गया। फाइनेंशियली थोड़ा था मेरे को प्रॉब्लम, बट डिवाइन टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जो भी इनका प्रोसीजर है सब कुछ, इसकी कॉस्टिंग को लेकर जहाँ-जहाँ कोऑपरेट होना था, पूरा कोऑपरेट किया। जो कॉस्ट मैंने दी है ना, उससे तो शायद ट्रिपल पता नहीं 10 गुना ज़्यादा ही मैं हैप्पी हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़ाओ। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे ना, ऑटोमैटिकली आपके लिए सारे दरवाज़े अपने आप खुलते चले जाएँगे। 3 मंथ्स हो चुके हैं मुझे सर्जरी करवाए हुए और ये स्कार ना बहुत मिनिमल है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ऐसे ब्रेस्ट लाइन के नीचे ऐसे छुपा हुआ है ना कि आपको मतलब मुझे खुद को ही नहीं दिखता है। सर्जरी के बाद ना मतलब ब्रेस्ट ऐसे होती है आपके ऊपर और धीरे वो एक मतलब पूरी की पूरी शेप में आती है। कोई आर्टिफ़िशियल फ़ील नहीं आती है, सब कुछ नेचुरल लगता है और 3 मंथ्स के बाद फुल सेंसेशन है। हाय, मेरा नाम रूपाली, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने करवाई है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के लिए मैंने सोचा, बहुत पहले से सोचा हुआ था, बट कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैं करवा नहीं पा रही थी। तो मैंने जब ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए सोचा, ब्रेस्ट फैट के लिए सोचा, बट बॉडी में उतना फैट नहीं था, जिसकी वज़ह से ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ किया। पहले तो ब्रेस्ट इम्प्लांट को लेकर बहुत ज़्यादा मन में डर था, हद से ज़्यादा डर था। बट मैंने बहुत सारे मतलब मेरे जैसे और भी पेशेंट्स थे जिनकी मैंने वीडियोज़ देखी और उन वीडियोज़ को देखने के बाद ही आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी मेरी हो चुकी है। मतलब एप्रॉक्स 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। मतलब अपनी सर्जरी करवाए हुए और मतलब मैं अपनी ना इस सर्जरी से इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए था ना, मुझे वही चीज़ मिली है। मतलब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेस्ट भी नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं चाहिए था। मतलब इक्वल, मतलब मेरे को मेरी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जो चाहिए था ना, मुझे डिवाइन ने वो दिया है। और मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ़ का बेस्ट सबसे अच्छा, लाइफ़ का सबसे अच्छा जो डिसीज़न रहा है ना, वो यहाँ पर आना रहा है और ब्रेस्ट इम्प्लांट यहीं से जो करवाया है मैंने। मतलब एक चीज़ और बताऊँ कि डिवाइन पे आने से पहले मतलब कहीं और जगह भी मेरी बात हो रही थी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की। अ, कहीं मुझे मतलब ऐसा लगता था कि कहीं कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाए, हर लड़की सोचती है जैसे। पर बट मैंने सबसे ज़्यादा ना रिव्यूज़ यहीं के सुने कि मतलब बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि सबके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो मतलब मुझे यही बेस्ट लगा कि मेरे को डिवाइन ही आना है। इवन मेरे घर से बहुत दूर है, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए डिवाइन एक बेस्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आप सोचोगे ना कि आपकी सर्जरी इतनी है, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्ट है, एक पल के लिए लगता है कि हाँ, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन जो चीज़ आप अभी सफ़र कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है। सीरियसली बोल रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगा था कि मतलब एकदम से कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा था इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब इस चीज़ में आ गए ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप मैनेज होती चली गई। वेट नहीं करना पड़ा, मतलब सब कुछ ना जैसे परमात्मा बैठा है कि सब कुछ ये मैं रियल बता रही हूँ कि मतलब मैंने ऐसा फ़ील किया कि मेरे पास, सच्ची बता रही हूँ, ₹1 नहीं था, ₹1 भी। बट लेकिन जब करने लगी धीरे-धीरे सब कुछ अपने आप मैनेज होता गया और सर्जरी हो गई और अब मुझे लगता है कि जो कॉस्ट मैंने दी है ना, उससे तो शायद ट्रिपल पता नहीं 10 गुना ज़्यादा ही मैं हैप्पी हूँ। और मेरे को वैसे मैंने ये सर्जरी जो करवाई थी, कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा है 5 साल का। तो कहीं न कहीं ना आपके हस्बैंड के साथ वो रिलेशंस होते हैं ना, जो एक होने चाहिए, वो बन नहीं पाते हैं। मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है। अब कई बार हस्बैंड ही बोल देते हैं और खुद को भी इंटरनली फ़ील होता है। तो मतलब ऐसे बुरा लगता है कि मतलब ऐसा क्यों है हमारे साथ? मतलब और लड़कियों के साथ ये मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। बट फिर एक तरीके से ये सोचा जाए कि मेरे जैसी तो पता नहीं और कितनी सारी लड़कियाँ हैं, जो ये प्रॉब्लम फ़ेस कर रही हैं।
तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी लड़कियाँ हैं जो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्लीज़ थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़ाओ। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे ना, ऑटोमैटिकली आपके लिए सारे दरवाज़े अपने आप खुलते चले जाएँगे। और जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने सिर्फ़ एक स्टेप उठाया था, उसके बाद सब कुछ अपने आप मेरे सारे रास्ते खुल गए सारे के सारे। और सर्जरी के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और एक चीज़ और बताती हूँ, सर्जरी करवाने के लिए ना मैंने अपनी खुद की मदर से बात की। तो मदर ने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करनी। आई अंडरस्टैंड कि मदर्स सोचती है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बेबी भी कल को ऐसा सोचेगा तो मैं उसको मना करूँगी। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी यही सोचा कि नहीं करवानी है। और हस्बैंड वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मतलब मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था कि मुझे ये करवाना है। एनी हाउ कंडीशन मुझे ये करवाना ही करवाना है। तो फिर मतलब जब करवाया, जिस दिन मैं सर्जरी के लिए आई, मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया कि मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ। मन में एक बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि मैं ये जो करवाने जा रही हूँ, मतलब मैं घर जाऊँगी, बहुत ज़्यादा कुछ दिखेगा तो नहीं कि एकदम से फर्स्ट डे किसी को लगे, क्योंकि घर पे मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, मतलब वो एकदम से बोलेंगे कि तुमने क्या करवा लिया? मैंने मैम से पूछा कि मैम मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि एकदम से मुझे कुछ ऐसा मतलब दिखेगा, घर जाके सब लोग पूछेंगे, क्योंकि मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया। एंड देन कांशा मैम ने बहुत अच्छा सब मतलब अच्छे से सब कुछ समझाया, सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़ी सी एक स्टिफनेस रहेगी, बट आप थोड़े लूज़ कपड़े पहनना। जिस दिन मैं सर्जरी करवाने आई, अपने घर पे झूठ बोल के आई थी, अपने सिस्टर को लेके आई थी, कज़न को। फिर उसके बाद जब मैं वापस अपने घर गई हूँ, शाम को रात को पहुँची हूँ, रात को पहुँच के मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया कि मैंने ऐसे-ऐसे सर्जरी करवाई है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो यही होता है कि क्या ज़रूरत थी? बट लेकिन सामने वाला बोल देता है कि क्या ज़रूरत थी, बट लेकिन वो मुझे अंदर से पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, तुम्हें शायद थी या नहीं थी, बट उसकी ज़रूरत मुझे थी। तो मतलब फाइनेंशियली थोड़ा था मेरे को प्रॉब्लम, बट डिवाइन टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जो भी इनका प्रोसीजर है सब कुछ, इसकी कॉस्टिंग को लेकर जहाँ-जहाँ कोऑपरेट होना था, पूरा कोऑपरेट किया। तो मतलब हस्बैंड मतलब एंड ऑफ द डे आज देख लो, मैं एक फ़ॉलो-अप के लिए आई हूँ और मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेकर आए हैं। ठीक है, गुस्सा होता है, बट लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद धीरे-धीरे आपका सही होता है। और मेरे जैसे पता नहीं और बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, शायद कइयों के हस्बैंड सपोर्ट करते होंगे और कइयों के हस्बैंड सपोर्ट नहीं भी करेंगे। तो मेरा तो देखो यही कहना है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, घर पे कर रहा है, कोई कर रहा है, नहीं कर रहा, हस्बैंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप अपने लिए एक स्टेप उठा लो। कसम से एक स्टेप उठाने की देर है, आपके काम अपने आप बन जाएँगे सारे के सारे। मतलब मेरे मेरे साथ ये मैजिक हुआ है, तो डेफ़िनिटली आपके साथ भी ये मैजिक होगा। एक होता था कि कपड़े पहनने हैं, लड़की की जो एक खूबसूरती होती है, वो ब्रेस्ट से ही आती है, कि हाँ मतलब गुड लुकिंग है, मतलब ब्रेस्ट से ही गुड लुकिंग काउंट होगा। अगर अदरवाइज़ मतलब आप पतले भी हो, मतलब सब कुछ अच्छा है, बट अगर ब्रेस्ट नहीं है ना, तो ज़ीरो कहलाते हो। तो मुझे भी घर पे रहती थी, जैसे नॉर्मल ढीले-ढीले कपड़े पहनना, ताकि इतना विज़िबल कि सामने वाले को हो ना। बट फिर भी अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाना है या किसी के घर जाना है, पैडेड ब्रा के अंदर भी स्टफिंग करनी कि एटलीस्ट कुछ लगे। पर मतलब यही सब कुछ करके, बट ना जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल होती है। मतलब ये करने के बाद ना ऐसा लगता था कि गर्मी होती थी, स्वेटिंग होती थी अंदर। मतलब ये होता था कि कब घर जाऊँ, ये सब कुछ कब निकाल के फेंक दूँ। 4 साल पहले मेरी डिवाइन में बात हुई थी, 4 भी नहीं, शायद सिर्फ़ 5 साल ही हो गए होंगे। डिवाइन पे बात हुई थी, तब मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी फैट ट्रांसफ़र करवाने का, कि मैं फैट ट्रांसफ़र करवाऊँगी, क्योंकि जैसे मैंने सर्जरी की वीडियोज़ देखी थी, बहुत डर था कि हाँ, एक इम्प्लांट डलेगा बॉडी के अंदर, मुझे वो नहीं करवाना था। तो धीरे-धीरे करके ना मेरा मन अपने आप चेंज हो गया, और 4 साल के बाद ना मैंने ये सर्जरी की। मन में जैसे डर था कि सर्जरी के बाद कि आपको पेन रहेगा, और घर का काम कैसे होगा। जैसे मैं थी ना, मैं सोच रही थी, मैंने तो घर पे किसी को भी नहीं बताया, और मुझे तो घर का सारा काम भी करना है, मेरे को मेरा बेबी है, उसे स्कूल भेजना है, और छोटा बेबी है ना, तो कभी गोद में भी उठाना है, बहुत ज़्यादा मन में डर था। तो जैसे सर्जरी के बाद मैं गई घर, मतलब 2 टू 3 डेज़ थोड़े से मेरे डिफ़िकल्ट थे, कि मतलब आर्म्स में ज़्यादा ऊपर नहीं कर पा रही थी। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, सर्जरी करवाने के मैं रात को घर पहुँची हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने आटा भी गूँधा है, पराठे भी बनाए हैं मेथी के, और मतलब पूरा लंच भी बना है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ किया है।
बट हाँ, कि उतने एक्टिवनेस से आप नहीं कर पाते हो, बट इतना है कि आप कर पाओगे काम। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे बेड रेस्ट चाहिए कि नहीं, नहीं मैंने सर्जरी करवाई है, मुझे तो प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा जिस दिन सर्जरी होती है ना, उस दिन आपको थोड़ा लगता है, आप अपने आर्म्स नहीं हिला पाते हो, लाइक थोड़ा-सा उठने में जो थोड़ा मतलब अगर आप लेट गए हो तो आपसे उठा नहीं जाएगा। बस स्टार्टिंग के मतलब 1-2 दिन ऐसा था, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। और मेरी बात होती थी वर्षा मैम से, तो मैम ने पूरा कोऑपरेट किया। जब भी कॉल करती थी या मतलब कहीं अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या कोई ऑइंटमेंट लगाना है, मतलब पिक्चर्स उनको उनके साथ शेयर करनी कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये है। तो फिर मैम ने ना पूरा कोऑपरेट किया कि मतलब मैं जब भी कॉल करती थी, मैम मेरा फ़ोन उठाती थी, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फ़ोन भी किया है, तो फिर मैम ने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया या फिर 2-2 घंटे बाद मुझे कॉल करिए। मतलब जब भी मैंने कॉल किया ना, मेरे को इनका आंसर ज़रूर मिला है। जैसे सर्जरी के बाद मन में डर होता है कि आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है, तो ब्रेस्ट के नीचे एक स्कार आता है। तो वो डर था कि हाँ, वो डर बहुत सा सभी लड़कियों को होगा, जो अनमैरिड होगी उनको होगा कि फ्यूचर में हमारे हस्बैंड को ना पता चल जाए। मैरिड होगी तो मतलब हस्बैंड को तो पता, मतलब हस्बैंड साथ रहता तो पता चलना ही है। तो मेरे को भी तो ऐसे था कि लाइक ऐसे स्कार है, दिखेगा। बट सच बताऊँ तो वो स्कार ना अब मतलब 3 मंथ्स हो चुके हैं मुझे सर्जरी करवाए हुए, और ये स्कार ना बहुत मिनिमल है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ऐसे ब्रेस्ट लाइन के नीचे ऐसे छुपा हुआ है ना कि आपको मतलब मुझे खुद को ही नहीं दिखता है। मतलब ऐसे ब्रेस्ट को अगर मतलब बहुत देखना भी हो ना, ऐसे ब्रेस्ट को ऊपर उठा करके मिरर में देखना पड़ता है, तब जाके वो कुछ दिखेगा। और जैसे सर्जरी करवाई थी और आज के दिन में वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो गया है, और धीरे-धीरे मतलब डॉक्टर ने कहा है कि वो एक पल के लिए, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नज़र भी नहीं आएगा। और ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने से पहले ना लगता था कि मतलब जो मतलब मेरा भी डॉक्टर के साथ ये क्वेश्चन था कि मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा लूँगी, लाइक कुछ आर्टिफ़िशियल नहीं लगेगा, मतलब सामने वाले को देखने में तो आर्टिफ़िशियल नहीं लगेगा कि इसने कुछ आर्टिफ़िशियल करवाया है, या खुद को फ़ील होता है कि आर्टिफ़िशियल है। तो मतलब ऐसा मुझे तो नहीं, मतलब ना तो मुझे फ़ील हुआ है, ना सामने वाले को फ़ील हुआ है कि जैसे फर्स्ट डे मैं घर गई हूँ, मतलब धीरे-धीरे जैसे ब्रेस्ट ना मतलब सर्जरी के बाद ना मतलब ब्रेस्ट ऐसे होती है आपके ऊपर, और धीरे-धीरे, धीरे वो एक मतलब पूरी की पूरी शेप में आती है। तो सर्जरी जिस दिन करवाई उस दिन तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि सर्जरी हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हेवी इम्प्लांट नहीं डलवाया था। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना ही करवाया था। तो मतलब फर्स्ट डे तो मुझे ऐसे ही लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सर्जरी मतलब नहीं लग रहा था। बट धीरे, धीरे, धीरे जैसे टाइम हुआ, प्रॉपर एक शेप आने लग गई, और मतलब फाइनली जब वो शेप आ गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा मुझे लग रहा था कि कुछ आर्टिफ़िशियल लगेगा देखने वाले को। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ करवाया भी है। क्योंकि मेरा फर्स्ट कंसर्न यही था कि मैम मुझे इतना ही शेप चाहिए कि जितना सामने वाले को पता ही ना चले कि मैंने कुछ करवाया। बहुत ज़्यादा हेवी करवाऊँगी तो डेफ़िनेटली पता चलेगा कि हाँ, कुछ इम्प्लांट हुआ है। बट मुझे किसी को भी शो नहीं करना था कि मैंने कुछ करवाया है, ना अपने घर पे किसी को भी नहीं पता चलना। तो इस वज़ह से था। और रहा फ़ील मतलब खुद के टच से, कि अगर हम अपनी ब्रेस्ट को टच करते हैं, तो एक आर्टिफ़िशियल फ़ील आती है। कोई आर्टिफ़िशियल फ़ील नहीं आती है, सब कुछ नेचुरल लगता है, और मतलब देखने वाले को भी नेचुरल लग रहा है, और आप खुद टच करते हो तब भी बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। सेंसेशन है जो आपकी जैसे स्टार्टिंग में सर्जरी करवाई हमने, तो सिर्फ़ मतलब एनेस्थीसिया होता है, तो उसकी वज़ह से ना सेंसेशन होती नहीं है, बट धीरे-धीरे, धीरे सेंसेशन आज 3 मंथ्स हो गए हैं, और 3 मंथ्स के बाद फुल सेंसेशन है। निपल के अराउंड थोड़ा बहुत है कि, बट वो भी धीरे-धीरे रिकवर हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। सो प्लीज़ मेरी भी यही है कि जो मेरी तरह जो लड़कियाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो प्लीज़ अपना डिसीज़न थोड़ा-सा लो, 1 स्टेप ले लो। बस 1 स्टेप ले लो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा।